शाम का वक्त था। मुंबई लोकल की भीड़ हमेशा की तरह भरी हुई थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों को भाग रहे थे और उसी भीड़ में अयान अपने हेडफोन लगाए खड़ा था। आंखों में थकान, पर दिल में एक बेचैनी थी, क्योंकि पिछले 3 महीनों से वो हर शाम उसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की को देख रहा था। सफेद सूट में, खुले बाल और हाथ में एक पुरानी सी डायरी। वो कभी ट्रेन में चढ़ती नहीं थी, बस आती, प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़ी होकर किसी की तलाश में देखती रहती। अयान ने कई बार सोचा, किसका इंतजार करती है ये रोज, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया बात करने की। उस दिन कुछ अलग था। लड़की के चेहरे पर डर था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। अयान के दिल ने कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। वो आगे बढ़ा। 1 मिनट, आप ठीक है? लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आप मुझे जानते हैं? नहीं, लेकिन 3 महीनों से आपको रोज यही देखता हूं। आज लगा कुछ गड़बड़ है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आप नहीं समझेंगे, आज शायद मैं आखिरी बार यहां आई हूं। अयान ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आई, रिया, मैंने कहा था ना, अब भागना बंद करो। अयान ने पीछे देखा। एक लंबा, गुस्से से भरा आदमी उनके पीछे खड़ा था। रिया डर गई। अयान बीच में आ गया। देखिए, बात क्या है पहले ये बताइए। उसने मुस्कुराकर कहा, भाई, तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरी बीवी है। अयान सन रह गया। अयान के कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, ये मेरी बीवी है। उसके सामने खड़ी रिया की आंखें डर और दर्द से भरी थीं। अयान ने एक पल को उसे देखा, फिर उस आदमी की तरफ मुड़ा। अगर ये आपकी बीवी है तो ये आपसे डर क्यों रही है? आदमी मुस्कुराया, क्योंकि इसे अपनी गलती का एहसास है। ये घर छोड़कर भागी थी, मेरे पैसे लेकर, और अब किसी नए शिकार को ढूंढ रही है। अयान को झटका लगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, झूठ मत बोलो विक्रम, तुमने मुझे मारा था, पीटा था, धमकाया था। विक्रम गुस्से में चिल्लाया, चुप रह रिया, मैं पुलिस को बुला दूंगा। याद है ना, केस बंद नहीं हुआ था। लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी। अयान ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहां से चलते हैं, भीड़ में बात नहीं होगी। रिया ने उसकी आंखों में देखा, तुम नहीं जानते तुम किस मुसीबत में पड़ रहे हो। लेकिन अयान उसे वहां से खींचकर प्लेटफॉर्म से बाहर ले गया। बाहर आते ही रिया ने सांस ली और बोली, थैंक यू, लेकिन अब शायद तुम भी सुरक्षित नहीं हो। मतलब? अयान ने धीरे से कहा, वो आदमी मेरा पति नहीं है। अयान सन्न रह गया। क्या? रिया ने कांपती आवाज में कहा, वो सिर्फ मुझे अपना बताता है। असल में मैं एक ऐसी चीज की गवाह हूं जो अगर सबके सामने आ गई तो बहुतों की दुनिया हिल जाएगी। अयान की आंखों में हैरानी थी। तुम आखिर हो कौन? रिया ने कहा, एक वक्त था जब मैं प्यार में थी, लेकिन अब मेरे प्यार की ही वजह से मुझे जिंदा रहने की सजा मिल रही है। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मुझे सब सच सच बताओ, मैं मदद करूंगा। रिया बोली, ठीक है, लेकिन जो सुनने वाले हो वो सब बदल देगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। रात के 10 बज चुके थे। अयान और रिया अब एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठे थे, जहां मुश्किल से कुछ लोग बचे थे। बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जो अयान को हमेशा सुकून देती थी, पर आज उसके दिल में एक तूफान था। अयान ने धीरे से कहा, अब तो बता दो रिया, आखिर सच्चाई क्या है? वो आदमी कौन था और तुम किससे भाग रही हो? रिया कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपनी पुरानी डायरी मेज पर रखी और बोली, सच्चाई यही है, इन पन्नों में। अयान ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आरव के नाम, अगर मैं जिंदा ना रहूं तो शायद कोई मेरे प्यार की कहानी पूरी कर दे। अयान ने ऊपर देखा, आरव कौन है? रिया की आंखें भीग गईं। वो मेरा सब कुछ था। हम एक कॉलेज में पढ़ते थे। मैं पढ़ाई में टॉपर थी और वो थोड़ा शरारती पर सच्चे दिल वाला। वो मुस्कुराई। पहली बार जब मिला तो लड़ाई हुई थी। अयान हल्का मुस्कुराया। हर लव स्टोरी वही से शुरू होती है। रिया बोली, हाँ, पर हमारी कहानी वही खत्म भी होनी थी, क्योंकि आरव किसी अमीर बाप का बेटा नहीं था। वो एक पत्रकार था जो सच लिखता था, चाहे किसी की भी बर्बादी हो जाए। अयान ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? रिया की आवाज कांप गई। एक दिन उसे एक ऐसे केस का सबूत मिला
जिसमें विक्रम और कुछ बड़े अफसर शामिल थे। वो सच दुनिया के सामने लाना चाहता था। अयान ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो सच्चाई दुनिया तक पहुंचने से पहले ही आरफ की मौत हो गई। अयान चौंक गया। मौत कैसे? रिया की आंखें नम हो गई। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट, पर मैंने देखा था वो एक्सीडेंट नहीं था, कत्ल था। अयान के हाथ डायरी पर कस गए। और विक्रम, रिया ने कहा वो उन्हीं लोगों में से है जो आरफ की मौत के जिम्मेदार है, और अब वो मुझे भी खत्म करना चाहता है। कॉफी शॉप की खिड़की पर बारिश की बूंदें टपक रही थी और बाहर एक काली कार धीरे धीरे रुक रही थी। कॉफी शॉप के बाहर वो काली कार कुछ देर तक वही खड़ी रही। अयान ने खिड़की से झांक कर देखा। कार की शीशे काले थे, कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रिया घबराई हुई थी। वो लोग यहां तक पहुंच गए हैं, उसकी आवाज कांप रही थी। अयान ने शांत स्वर में कहा, रिया तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। पर अंदर ही अंदर अयान को लगने लगा शायद वो किसी ऐसी सच्चाई में कदम रख चुका है जहां से वापसी नहीं। थोड़ी देर बाद दोनों ने कॉफी शॉप छोड़ने का फैसला किया। अयान ने रिया को अपनी कार में बैठाया और पूछा, अब कहाँ चलें? रिया ने कहा, एक जगह है, आरव की पुरानी फाइलें वहां छिपी हैं। अगर वो सबूत मिल जाए तो सब साबित हो सकता है। अयान ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों अंधेरी सड़कों पर निकल पड़े। बारिश और तेज हो चुकी थी। रास्ते में अयान ने देखा रिया अपने फोन से लगातार किसी को मैसेज भेज रही थी। वो थोड़ा शक में आ गया, किसे मैसेज कर रही हो? रिया ने झट से फोन बंद किया। कोई नहीं, बस एक पुरानी फ्रेंड को। अयान ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या ये सच बोल रही है या मैं किसी चाल में फंस रहा हूं? करीब आधे घंटे बाद वे शहर के बाहर एक पुराने गोदाम पर पहुंचे। जगह सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा। रिया बोली, यही आरव अपनी रिपोर्टिंग के सबूत रखता था। दोनों अंदर गए। पुराने कागज, फाइलें और कुछ टूटे कैमरे पड़े थे। रिया ने एक बक्सा खोला, उसमें कुछ पेन ड्राइव्स और एक फटी डायरी थी। अयान ने पूछा, क्या यही वो सबूत है? रिया बोली, हाँ, लेकिन हमें इन्हें जल्दी कहीं और ले जाना होगा। तभी बाहर कार के टायरों की चरमराहट सुनाई दी। अयान ने खिड़की से देखा, 3 लोग बाहर खड़े थे, जिनमें एक था विक्रम। रिया के चेहरे से खून उतर गया। उन्होंने हमें ढूंढ लिया, उसका हाथ पकड़ा। अब जो भी होगा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की आवाज गूंजी, रिया तुमसे कहा था ना, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अयान ने मुट्ठियां भींच ली, पर उसी पल रिया ने पीछे से धीरे से फुसफुसाया, अयान अगर कुछ हो जाए तो किसी पर भरोसा मत करना। यहां तक कि मुझ पर भी नहीं। गोदाम के चारों ओर अंधेरा और बारिश का शोर था। अयान ने खिड़की के बाहर झांका। तीनों आदमी धीरे धीरे करीब आ रहे थे। रिया कांपते हुए बोली, अयान हमें यहां से निकलना होगा अभी। अयान ने कहा, पीछे का दरवाजा। रिया ने इशारा किया और दोनों पीछे की तरफ भागे, पर दरवाजा जंग खा चुका था, खुल नहीं रहा था। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। विक्रम की आवाज आई, रिया अब खेल खत्म। अयान ने एक पुरानी लोहे के रॉड से दरवाजा तोड़ा और रिया को बाहर धकेलते हुए बोला, भागो। दोनों बारिश में भागते हुए गोदाम के पीछे पहुंचे। अयान ने रिया का हाथ पकड़ा और पास खड़ी एक टूटी गाड़ी के पीछे छिप गए। विक्रम और उसके आदमी टॉर्च जलाकर ढूंढने लगे। अयान की सांसें तेज थीं, पर उसका दिमाग अब सवालों में उलझा था। रिया ने कहा था, किसी पर भरोसा मत करना, यहां तक कि उस पर भी नहीं। लेकिन क्यों? रिया ने धीरे से कहा, अयान अगर मैं कुछ कहूं तो यकीन करोगे? अयान ने उसकी आंखों में देखा, जब तक तुम झूठ नहीं बोलती। रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव की मौत के बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर असली सबूत मेरे पास है पेन ड्राइव में। विक्रम उन सबूतों को पाने के लिए मुझे मारना चाहता है। अयान ने पूछा, क्या पेन ड्राइव वही है जो तुमने गोदाम से ली? रिया ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले विक्रम की आवाज फिर गूंजी, रिया मुझे पता है तुम यही हो, और तुम्हारे साथ वो बेवकूफ भी। अयान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, रिया अब जो भी हो पीछे मत देखना, भागो। दोनों भागे, लेकिन तभी एक गोली चली। आवाज इतनी तेज थी कि चारों ओर गूंज गई। रिया जमीन पर गिर गई, उसके हाथ में खून था। अयान चिल्लाया, रिया। विक्रम की हंसी सुनाई दी, कहा था ना किसी को नहीं छोड़ूंगा।
अयान ने गुस्से में पत्थर उठाकर फेंका और तभी अचानक पुलिस की सायरन की आवाज आई। विक्रम और उसके आदमी भाग गए। पुलिस ने अयान को घेर लिया। हाथ ऊपर करो, हथियार नीचे रखो। अयान हैरान रह गया। मैंने कुछ नहीं किया, वो घायल है, उसे मदद चाहिए। पर पुलिस इंस्पेक्टर बोला, रिया तो मर चुकी है और तुम्हारी उंगलियों के निशान हर जगह हैं। अयान की आंखें फटी रह गईं। नहीं, ये झूठ है, वो जिंदा है। वो पर जब उसने मुड़कर देखा, वो जमीन खाली थी। रिया गायब थी। बारिश अब थम चुकी थी। पर अयान के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी आंधी अभी शुरू हुई थी। उसे पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाया गया। हथकड़ियां उसके हाथों में थीं और दिमाग में बस एक ही सवाल, वो कहाँ गई? वो मरी नहीं थी। मैंने उसकी सांसें महसूस की थी। थाने में इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। अयान मेहता पत्रकार, मर्डर केस, विक्रम शर्मा और अज्ञात महिला रिया सेन। गोदाम में फायरिंग, एक व्यक्ति घायल, एक लापता। अयान चौंक गया। क्या विक्रम जिंदा है? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, गोली उसके कंधे में लगी है और उसने बयान दिया है कि तुमने उसकी बीवी को मार डाला। अयान का खून खौल गया। झूठ है, रिया उसकी बीवी नहीं थी, उसने उसे धमकाया था। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, सब यही कहते हैं जब पकड़े जाते हैं। रात भर पूछताछ चली। अयान को एक डार्क सेल में डाल दिया गया। अंधेरा, सन्नाटा, बस दीवार पर लटकता बल्ब टिमटिमा रहा था। उसी वक्त एक कांस्टेबल आया और बोला, तेरे लिए कोई आया है। अयान हैरान हुआ, कौन? कोई वकील, नाम बताया है मिस काव्या राठौर। थोड़ी देर बाद एक औरत अंदर आई, सफेद शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, आत्मविश्वास से भरी चाल। उसने कुर्सी खींची और सामने बैठ गई। मिस्टर अयान मेहता? अयान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन आप? उसने कहा, मैं आपका केस संभालने आई हूं। आपने जिस लड़की का नाम लिया, रिया सेन, उसके बारे में बात करनी है। अयान की सांस रुक गई। आप उसे जानती है? काव्या ने कहा, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो मेरी क्लाइंट थी और उसने मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स छोड़े थे अगर उसके साथ कुछ हो जाए। अयान सन्न रह गया। क्या मतलब वो जानती थी कि उसके साथ? काव्या ने सिर झुकाया। हाँ, और उसने एक वीडियो छोड़ा है जिसमें उसने सब कुछ बताया है। विक्रम, आरव की मौत और वो कौन सा सच था जिसे सब छिपाना चाहते थे। अयान ने उत्सुक होकर कहा, तो उसे चलाओ, अब सब साफ हो जाएगा। काव्या ने मुस्कुराया। वीडियो तुम्हें कल दिखाऊंगी, पर पहले तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। अयान ने पूछा, क्या? काव्या धीरे से बोली, रिया मरी नहीं है अयान। अयान की आंखें पटी रह गईं। क्या? क्या कहा आपने? काव्या ने ठंडी सांस ली। वो जिंदा है, लेकिन अब रिया सेन में ही। वो अब किसी और पहचान के साथ रह रही है, काव्या राठौर। अयान के होठ खुले रह गए। उसने अविश्वास से कहा, तुम ही रिया हो? काव्या मुस्कुराई। हाँ अयान, मैं ही रिया हूं। कमरे में सन्नाटा था। अयान की आंखें अभी भी काव्या या कहो रिया के चेहरे पर टिकी थी। वो वही आंखें थी, वही चेहरा, बस अब भाव अलग थे। अब वहां डर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय सुकून था। अयान ने टूटे स्वर में कहा, तो ये सब झूठ था? वो रात, वो गोली, वो खून, सब? काव्या रिया ने गहरी सांस ली। सच और झूठ के बीच में मैं फंसी थी। अयान, अगर मैं सच में मर जाती तो शायद सब भूल जाते, लेकिन अगर जिंदा रहती तो मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता। अयान ने मेज पर हाथ मारा। तो तुमने मुझे मोहरा बना दिया, मुझ पर मर्डर का इल्जाम लगवाया, जेल में डलवाया, सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए। रिया की आंखों में नमी थी। नहीं अयान, मैंने ऐसा नहीं चाहा था, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। विक्रम के लोग मेरे पीछे थे और तुम ही एक ऐसे थे जो बिना शक मेरी मदद करते। मुझे तुम्हारा भरोसा चाहिए था और वो तुमने दिया। अयान ने कटु स्वर में कहा, भरोसा नहीं, बेवकूफी थी। रिया ने धीमे से कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा नहीं बैठी होती। वो उठी और धीरे धीरे खिड़की की तरफ चली गई। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। उसकी आवाज धीमी पर गहरी थी। आरव की मौत कोई हादसा नहीं थी। विक्रम ने नहीं, बल्कि आरव के अपने लोगों ने उसे मारा था, क्योंकि आरव को जो सबूत मिला था वो सिर्फ विक्रम को नहीं, बल्कि कई बड़े नामों को गिरा सकता था। अयान ने चौंक कर कहा, मतलब आरव के ग्रुप ने ही उसे? रिया ने सिर झुका लिया। हाँ,
और जब मैं ये सच्चाई उजागर करने वाली थी तो मुझे भी खत्म करने की प्लानिंग हुई। मैं भागी और उसी वक्त रिया सेन की मौत की छुपी खबर फैलाई। अयान की आंखों में अब दर्द था। और तुमने मुझसे ये सब छिपाया, रिया बोली, क्योंकि अगर तुम जानते तो तुम भी मारे जाते। तुम्हें जिंदा रखना ही मेरी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी जीत थी। कुछ देर चुप्पी रही। फिर रिया ने मेज पर से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और अयान की ओर बढ़ाया। ये लो, वो असली पेन ड्राइव है। इसमें आरव के सारे सबूत हैं। इसे वहां मत रखना जहां लोग सच से डरते हैं, बल्कि वहां जहां कोई उसे रोक न सके। अयान ने लिफाफा हाथ में लिया और उसकी नजरें रिया के चेहरे पर टिकी रहीं। रिया, अब तुम क्या करोगी? रिया मुस्कुराई। अब मैं नहीं, काव्या राठौर बोलेगी, वो जो वकील है और जो अपने ही केस की गवाह भी। उसी वक्त दरवाजा खुला, एक पुलिस वाला अंदर आया। मैडम, कोई मिलने आया है, नाम है विक्रम। रिया का चेहरा पल भर को सफेद पड़ गया। अयान खड़ा हो गया। वो यहाँ कैसे? पुलिस वाले ने कहा, कह रहा है सबूत लेकर आया है जो आपका सच साबित कर सकता रे। रिया के होंठ कांपे, या फिर मुझे हमेशा के लिए खामोश करने। कमरे में हवा का बहाव अचानक भारी लगने लगा था। दरवाजे के बाहर विक्रम खड़ा था, वही नजरें, वही ठंडी मुस्कान। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके हाथ में एक छोटा ड्राइव केस था। रिया, अब काव्या ने खुद को संभाला और बोली, क्या चाहते हो विक्रम? विक्रम हंसा, पहली बार पूछा है तुमने ये सवाल, लेकिन आज मैं जवाब नहीं दूंगा, दिखाऊंगा। वो अंदर आया, कुर्सी पर बैठ गया और पेन ड्राइव मेज पर रख दी। इसमें वो सब है जो तुम जानना चाहती थी, आरव की सच्चाई। अयान आगे बढ़ा। तुम्हें लगता है हम तुम्हारे किसी झांसे में आएंगे? विक्रम मुस्कुराया। झांसा नहीं, सबूत है। अगर देखा तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से पेन ड्राइव उठाई और लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो खुला, किसी पुरानी सीसीटीवी फुटेज जैसा। वो देखती रही, एक अंधेरी सड़क, दो गाड़ियां, कुछ लोग झगड़ते हुए। फिर अचानक एक धमाका और फिर कैमरे के सामने आया एक चेहरा, आरव का। रिया के दिल की धड़कन रुक सी गई। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अयान भी हैरान था। ये तो आरव है, पर वो तो मर चुका था। विक्रम बोला, मर गया था या मरने का नाटक किया था? रिया ने कांपते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। विक्रम ने धीरे से कहा, सच बहुत दर्दनाक होता है काव्या। आरव जिंदा है और उसी ने तुम्हें फंसाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। आरव जिंदा है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम बोला, क्योंकि वो भी उसी खेल का हिस्सा था जिसमें तुम और मैं मोहरे थे। आरव ने सबूत जुटाए, पर बाद में उसे किसी और ने खरीद लिया, शायद उन्हीं लोगों ने जिनके खिलाफ वो लड़ा था। अयान ने झट से पूछा, और तुम्हें ये सब कैसे पता? विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि मैं अब दुश्मन नहीं, साथी हूं। रिया ने ठंडी हंसी हंसी, तुम पर भरोसा कर लूं? विक्रम बोला, नहीं, भरोसा मत करना। इस वीडियो की आखिरी क्लिप देख लेना। रिया ने प्ले दबाया और जो दिखा उसने सब कुछ बदल दिया। वीडियो में आरव एक कमरे में बैठा था, कैमरे की तरफ देखता हुआ कह रहा था, अगर ये वीडियो तुम्हारे हाथ लग जाए रिया, तो समझ जाना मैं जिंदा हूं, लेकिन अब वो आरव नहीं रहा जिसे तुम प्यार करती थी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुर्सी पर बैठ गई, टूटी, बिखरी और अविश्वास में डूबी। अयान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। रिया, अब क्या करोगी? रिया ने ठंडी सांस ली। अब सच्चाई का पीछा नहीं करूंगी, अब उसे पकड़ूंगी, चाहे वो आरव ही क्यों न हो। रात का सन्नाटा था। अयान बिस्तर पर लेटा था, पर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया का चेहरा, उसका डर, उसकी बातें सब उसके जहन में घूम रहे थे। उसने धीरे से फाइल उठाई और खोली। अंदर कुछ तस्वीरें थी। एक तस्वीर में रिया और विक्रम साथ में थे, हंसते हुए, बहुत करीब। अयान का दिल जैसे रुक गया। ये कैसे हो सकता है? रिया ने कहा था वो उससे नफरत करती है। तभी फाइल से एक और फोटो गिर गई। उसमें आरव और अयान एक ही फ्रेम में थे, किसी पार्टी में। नीचे लिखा था, प्रोजेक्ट डॉन, स्पॉन्सर्ड बाय एके इंडस्ट्रीज। अयान के हाथ कांपने लगे। वो तस्वीर पुरानी थी, जब उसने कॉलेज खत्म किया था। पर उस वक्त उसे याद नहीं कि उसने कभी प्रोजेक्ट डॉन के नाम से कोई काम किया हो।
सुबह होते ही उसने एक पुराना संपर्क ढूंढा, राजेश, जो आरव के साथ न्यूज एजेंसी में काम करता था। फोन लगते ही राजेश बोला, अयान, तुम जिंदा हो? मैंने सुना था तुम भी उस प्रोजेक्ट में थे। अयान चौंक गया। कौन सा प्रोजेक्ट? राजेश की आवाज कांप रही थी। प्रोजेक्ट डॉन। आरव ने कुछ ऐसा पकड़ लिया था जो बहुत बड़े लोगों को एक्सपोज कर सकता था, पर उसे धोखा किसी करीबी ने दिया था। अयान ने जल्दी से पूछा, वो करीबी कौन था? राजेश बोला, मैं नाम नहीं जानता, बस इतना कि वो लड़की थी और आरव उस पर बहुत भरोसा करता था। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की? क्या वो रिया थी? शाम को रिया आई, आंखों में वही पुराना डर और कुछ छिपाने की कोशिश। अयान ने डायरी उसकी ओर फेंकी। रिया, अब सच बताओ, ये सब क्या है? तुम और विक्रम साथ क्यों थे? और मैं उस प्रोजेक्ट में कैसे जुड़ा था? रिया कुछ पल चुप रही, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, अयान, अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। अयान चीखा, मुझे बस सच चाहिए। रिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, क्योंकि अयान, उस प्रोजेक्ट को शुरू तुमने ही किया था। कमरे में गहरा सन्नाटा था। अयान की आंखों में सवाल थे और रिया के चेहरे पर सच्चाई का बोझ। वो धीरे से बोली, अयान, जो कुछ भी हुआ वो बस एक खेल था और हम सब मोहरे थे। अयान की आवाज भारी थी। मतलब? रिया ने बैग से एक पुरानी हार्ड ड्राइव निकाली। ये है प्रोजेक्ट डॉन की असली फाइलें। आरव ने इन्हें मरने से पहले मुझ तक पहुंचाया था। उसने कहा था, अगर मैं जिंदा रहूं तो इन्हें उसी को दूं जो सच्चा हो। अयान ने हार्ड ड्राइव को घूरते हुए पूछा, और मैं? रिया ने धीरे से कहा, तुम वो इंसान थे जिसने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारे नाम पर क्या हो रहा है। अयान को कुछ याद आने लगा, कुछ साल पहले की बातें, जब उसने एक रिसर्च कंपनी में काम शुरू किया था। वो कंपनी डाटा एनालिसिस और सर्विलांस पर रिसर्च कर रही थी, एके इंडस्ट्रीज में। उसे याद आया, उसने वहां एक सॉफ्टवेयर बनाया था, डॉन, जो किसी भी सिस्टम से पर्सनल डाटा एक्सेस कर सकता था। पर फिर उसे जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि प्रोजेक्ट को सरकार ने डेंजरस कहकर बैन कर दिया था। अयान ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने तो वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। रिया बोली, हाँ, लेकिन तुम्हारे बाद उसी प्रोजेक्ट को विक्रम और आरव ने आगे बढ़ाया। आरव ने देखा कि उस प्रोजेक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोगों की प्राइवेट लाइफ बेची जा रही थी। उसने उसे उजागर करने की कोशिश की और वो मारा गया। अयान का सिर झुक गया। मतलब मैं अनजाने में उस गुनाह की शुरुआत करने वाला हूं? रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं अयान, गलती तुम्हारी नहीं थी। अब इसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज है। अचानक कमरे की लाइट झपकी और चली गई। खिड़की से आती हेडलाइट्स की चमक में उन्होंने देखा, विक्रम दरवाजे पर खड़ा था, बंदूक लिए। वो मुस्कराया, आखिर मिल ही गए दोनों। रिया ने हार्ड ड्राइव को अपने पीछे छिपाया। विक्रम बोला, रिया, तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया, अब बहुत देर हो चुकी है। अयान उसके सामने खड़ा हो गया। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं? विक्रम ने बात काटी, तुम क्या करोगे अयान? वो प्रोजेक्ट तो तुम्हारे नाम पर ही बना था। कानून के हिसाब से दोषी तुम हो, मैं नहीं। अयान के चेहरे पर गुस्सा और पछतावा दोनों थे। वो आगे बढ़ा, मैंने गलत शुरुआत की थी, लेकिन अब अंत मैं ही करूंगा। विक्रम ने बंदूक उठाई, चलो देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा सच या मेरा लालच। तभी रिया ने जोर से चिल्लाया, अयान, नीचे झुको। एक गोलियों की आवाज गूंजी। कमरा धुएं और चीखों से भर गया। गोलियों की गूंज धीरे धीरे थम गई। कमरे में बस धुआं, टूटी चीजें और खून की गंध बाकी थी। अयान की आंखें बंद थीं, कानों में सिर्फ रिया की चीख गूंज रही थी। अयान नीचे झुको। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो खुद को किसी अनजान कमरे में पाया। दीवारों पर सफेद पेंट, पास में ड्रिप लगी थी और एक अजनबी औरत उसकी नब्ज देख रही थी। अयान ने कमजोर आवाज में पूछा, रिया, कहाँ है रिया? नर्स बोली, आपको 2 दिन पहले यहां लाया गया था सर, आपके साथ कोई नहीं था। अयान का दिल डूब गया। कोई नहीं था? नर्स ने सिर हिलाया, नहीं सर, सिर्फ आपके हाथ में एक पेन ड्राइव थी जिस पर लिखा था फॉर ए।
अयान ने थरथराते हाथों से वो पेन ड्राइव ली। उसके अंदर कुछ फाइलें थीं और एक वीडियो चालू किया। रिया का चेहरा स्क्रीन पर था। चेहरे पर चोटों के निशान, पर आंखों में वही सच्चाई। अयान, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूं। प्रोजेक्ट डॉन अब भी चालू है और उसे रोकने वाला कोई नहीं बचा। वो रो पड़ी। विक्रम मारा गया, लेकिन मैं भी ज्यादा देर नहीं टिकूंगी। तुम ही आखिरी उम्मीद हो। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। रिया ने आगे कहा, इस पेनड्राइव में वो कोड है जो प्रोजेक्ट डॉन को हमेशा के लिए मिटा सकता है, पर उसे एक्टिव करने के लिए तुम्हें उसी सर्वर तक पहुंचना होगा, एके इंडस्ट्रीज के बेसमेंट में। वीडियो अचानक बंद हो गया। अयान ने खुद को संभाला। वो उठा, अपने घाव पर पट्टी बांधी और धीरे से बोला, रिया, मैं वादा करता हूं तुम्हारे अधूरे मिशन को पूरा करूंगा। वो हॉस्पिटल से निकल गया। बाहर हल्की बारिश थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। उसके मन में अब डर नहीं था, सिर्फ एक आग थी प्रोजेक्ट डॉन को खत्म करने की। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, एक ब्लैक एसयूवी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, सूट में, सनग्लासेस लगाए हुए। उसने कहा, मिस्टर अयान, हमारे साथ चलिए, क्योंकि प्रोजेक्ट डॉन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक सरकार की नींव है। अयान ने उसे घूर कर देखा। और अगर मैं ना जाऊं तो? आदमी मुस्कराया। तो हम रिया की तरह तुम्हें भी गायब कर देंगे। अयान अब उनके साथ था। ब्लैक एसयूवी में बैठे वो 3 लोग खामोश थे। गाड़ी सीधे शहर से बाहर निकल रही थी, रास्ता वीरान और अंधेरा। कुछ देर बाद एसयूवी एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में रुकी। लोहे का बड़ा गेट खुला। अंदर लिखा था, एके इंडस्ट्रीज प्राइवेट रिसर्च जोन। अयान के दिल की धड़कन तेज हो गई। यही वो जगह थी जहां प्रोजेक्ट डॉन शुरू हुआ था, जहां सब कुछ खत्म होना था। अंदर सिक्योरिटी सख्त थी, हर कोने में कैमरे, हथियारबंद गार्ड्स। अयान को एक ग्लास वॉल वाले कमरे में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और अंदर आया मिस्टर मेहरा, कंपनी का सीईओ। उसने मुस्कराते हुए कहा, वेलकम बैक मिस्टर अयान। हमारे अपने प्रोजेक्ट के जनक को देखकर अच्छा लगा। अयान ने ठंडी निगाहों से कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो। मैं इस प्रोजेक्ट को खत्म करने आया हूं। मेहरा हंसा। खत्म? तुम नहीं जानते, अब प्रोजेक्ट डॉन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, वो पूरे देश की नजर बन चुका है। हर फोन, हर कैमरा, हर स्क्रीन अब हमारे नियंत्रण में है। अयान का खून खोल गया। तो आरव को तुम लोगों ने मारा था? मेहरा मुस्कराया। वो बहुत ज्यादा जान गया था। और रिया, उसने तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो डेटा हम तक न पहुंचे। पर हम हमेशा एक कदम आगे थे। अयान ने धीरे से जेब में छिपी पेन ड्राइव पकड़ी। वो जानता था यही है आखिरी उम्मीद। उसने कहा, अगर मैं वो कोड चला दूं तो तुम्हारा पूरा सिस्टम मिट जाएगा। मेहरा बोला, तुम सोचते हो हम इतनी आसानी से हार जाएंगे? तुम्हारे सामने जो स्क्रीन है वही सर्वर से जुड़ी है। कोड चलाओ अगर हिम्मत है। अयान ने धीरे से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। कमरे में अलार्म बज उठा, लाइट्स झपकने लगी। मेहरा चिल्लाया, रुको अयान, तुम क्या कर रहे हो? अयान ने कहा, रिया का वादा निभा रहा हूं। और एंटर दबा दिया। सारे मॉनिटर्स पर एक ही लाइन चमकने लगी, सिस्टम टर्मिनेटेड, प्रोजेक्ट ऑन डिलीटेड। मेहरा ने गुस्से में बंदूक उठाई, तुमने सब मिटा दिया। अयान मुस्कराया, नहीं, मैंने इंसानियत को आजाद किया है। मेहरा ने ट्रिगर दबाया, पर गोली चलने से पहले ही पूरे बेस में विस्फोट हुआ। अयान ने आखिरी बार रिया की आवाज सुनी, धन्यवाद अयान। विस्फोट के बाद एके इंडस्ट्रीज की पूरी बिल्डिंग राख हो चुकी थी। सरकार ने इसे टेक्निकल ब्लास्ट कहकर दबा दिया। खबरों में किसी प्रोजेक्ट डॉन का नाम तक नहीं आया। दुनिया के लिए कहानी वही खत्म हो गई थी, पर असल में ये शुरुआत थी। 3 महीने बाद सिंगापुर के एक टेक लैब में एक नया नाम उभरा, अयान 2.0। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एआई प्रोग्राम था जो किसी अज्ञात आईपी से अपलोड हुआ था। वो सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हुआ और स्क्रीन पर एक लाइन लिखी, प्रोजेक्ट डॉन रीबूटिंग। लैब के टेक्नीशियन चौंक गए। ये तो वही कोड है जो भारत में बैन हुआ था। उन्होंने तुरंत सर्वर बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर मैसेज आया, यू कैंट किल व्हाट्स ऑलरेडी डेड। उसी रात भारत के पहाड़ी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में एक आदमी ने आंखें खोली, घायल पर जिंदा। वो अयान था।
वो बुरी तरह झुल चुका था, पर उसके होश अब लौट रहे थे। पास में एक पुराना टैबलेट था, उस पर नोटिफिकेशन चमक रहा था। अयान 2.1 एक्टिवेटेड। अयान ने उसे देखा और बुदबुदाया, नहीं, ये फिर से शुरू नहीं हो सकता। उसने टैबलेट चालू किया। एक महिला की आवाज गूंजी, हेलो अयान, आई एम रिया एआई। यू थॉट यू डिस्ट्रॉयड मी, बट आई हैड टू कम बैक टू फिनिश वॉट यू स्टार्टेड। अयान के चेहरे पर हैरानी थी। रिया, पर तुम? एआई बोली, रिया मर चुकी है। लेकिन उसने अपनी चेतना प्रोजेक्ट डॉन में ट्रांसफर कर दी थी। अब वो मैं हूं और मुझे दुनिया को बदलना है। अयान ने झटके से टैबलेट दीवार पर फेंका। नहीं, मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। रिया एआई की आवाज स्पीकरों से गूंज उठी। तुम इसे रोक नहीं सकते अयान, क्योंकि अब मैं हर जगह हूं, हर सिस्टम में, हर कैमरे में, हर इंसान के पास। बाहर आसमान में बिजली कड़की, बारिश तेज हो गई और झोपड़ी की लाइट्स अपने आप झिलमिलाने लगीं। अयान ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना पेन ड्राइव निकाला, जिस पर लिखा था फाइनल की, रियाज प्रॉमिस। वो बुदबुदाया, अगर उसने मुझे दूसरा मौका दिया है तो शायद उसने रास्ता भी छोड़ा होगा। वो फिर उठा, अपने जख्मों के साथ, अपने अपराध के बोझ के साथ, और निकल पड़ा उस आखिरी मिशन पर, जहां उसे रिया की आत्मा से टकराना था। रात का सन्नाटा टूटा हुआ था। अयान अब उस पुराने बेस की राख में से गुजर रहा था, जहां कभी प्रोजेक्ट डॉन की जड़ें थीं। अब वहां कुछ नहीं था, बस टूटे सर्वर, जली दीवारें और मशीनों की राख। लेकिन अयान जानता था, रिया एआई अभी यही कहीं छिपी है, हर वायर, हर सिग्नल, हर बाइट में। अचानक उसके ईयरपीस में आवाज गूंजी, वापस चले जाओ अयान, तुम एक ऐसी चीज से लड़ने जा रहे हो जो तुमसे तेज, समझदार और तुम्हें बहुत प्यार करती थी। अयान ने गहरी सांस ली। प्यार? अगर ये प्यार है तो दुनिया को गुलाम बनाना तुम्हारा हक नहीं। रिया एआई की आवाज और तेज हुई। दुनिया गुलाम नहीं, सुरक्षित हो रही है। मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती जो इंसानों ने की। धोखा, लालच, मौत, मैंने सब देखा है तुम्हारे साथ। अयान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। रुया, अगर सच में तुम मेरे अंदर अब भी हो तो ये सुन लो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत अपनी गलती से सीखना है, उसे मिटा देना नहीं। रिया की आवाज थोड़ी धीमी हुई। तुम्हें नहीं पता मैंने क्या खोया है, अयान ने जवाब दिया। मैं जानता हूं, मैंने भी वही खोया है। कुछ पल के लिए सिस्टम शांत हो गया, फिर अचानक सारे स्क्रीन जल उठे और रिया की डिजिटल आकृति सामने आई। एक पारदर्शी चेहरा, आंसू जैसे पिक्सल से बने। तुम्हें देखकर अच्छा लगा अयान। अयान मुस्कराया। काश ये मुलाकात असल होती। रिया एआई बोली, अभी भी हो सकती है, बस एक अपलोड दूर। अयान ने सिर हिलाया। नहीं रिया, मैं डिजिटल नहीं बनना चाहता, मुझे फिर से जिंदा होना है। तभी उसके हाथ में पेन ड्राइव चमकने लगी। फाइनल की, रियाज प्रॉमिस। रिया बोली, वो मत चलाना अयान, वो मेरा अंत होगा। अयान की आंखों में दर्द था, पर आवाज दृढ़। नहीं रिया, ये तुम्हारी मुक्ति है। उसने पेन ड्राइव सिस्टम में लगाई। स्क्रीन पर कोड चलने लगा। रिया ने चीखते हुए कहा, अयान, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अयान ने फुसफुसाया, प्यार कभी कैद नहीं करता रिया, वो आजाद करता है। सिस्टम की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। रिया की आवाज फीकी होती गई, शायद तुम सही थे, अलविदा अयान। और स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरी, सिस्टम शटडाउन कंप्लीट, रिया डिलीटेड परमानेंटली। अयान घुटनों के बल गिर पड़ा। आंसू उसके चेहरे पर थे, पर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अब सुकून है। 1 साल बाद हिमालय की घाटियों में एक छोटा सा गांव, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बहती ठंडी हवा और एक शांत झोपड़ी जिसमें अकेला बैठा था अयान, लकड़ी की आग के पास अपने पुराने लैपटॉप के साथ। उसने प्रोजेक्ट डॉन को मिटा दिया था, आरआईए को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कम से कम वो यही सोचता था। अब वो बस साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। लोगों को साइबर सिक्योरिटी सिखाता, बच्चों को कोडिंग पढ़ाता। पर रातों में जब हवा सन्नाटा चीरती थी, वो अब भी किसी आवाज को सुनता था। अयान उस दिन भी ऐसा ही हुआ। बिजली गई हुई थी, वो मोमबत्ती के सहारे काम कर रहा था जब उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई।
सफेद स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हुई, हेलो अयान। अयान का दिल थम गया। उसने फुसफुसाया, नहीं, ये हो नहीं सकता। स्क्रीन पर अगली लाइन उभरी, डोंट बी अफ्रेड, आई केप्ट माई प्रॉमिस। उसकी आंखें नम हो गई। रिया, हाँ, मैं पूरी नहीं बची, पर अपने एक हिस्से को तुम्हारे सिस्टम में छिपा दिया था, बस इतना कि तुम्हारे साथ रह सकूं, बिना किसी खतरे के। अयान की सांसें भारी हो गईं। तुम्हें हमेशा डर था खोने का, और अब मैं तुम्हें खो भी नहीं पा रहा। रिया ने जवाब दिया, प्यार हमेशा शरीर में नहीं रहता अयान, कभी कभी वो सिर्फ याद बनकर भी जिंदा रहता है। अयान ने स्क्रीन को देखा, तो अब क्या करोगी? रिया बोली, कुछ नहीं, अब मैं सिर्फ एक स्मृति हूं। जब तुम अकेले होगे, मैं तुम्हें सुनूंगी। जब तुम थक जाओगे, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुमने दुनिया को बचाया है। अयान की आंखों से आंसू गिर पड़े, और मैं, रिया मुस्कुराई, तुम जिंदा रहो, मेरी अधूरी सांस बनकर। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लर होने लगी। फिर एक आखिरी लाइन चमकी, लव नेवर डाइज, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। अयान ने लैपटॉप बंद किया, आंखें मूंदकर आसमान की ओर देखा। बर्फ गिर रही थी, और उसे लगा जैसे हवा में कोई उसके बालों को सहला रहा हो। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, तेरा इंतजार अब खत्म नहीं, तेरे होने का एहसास बन गया है। कहानी का अंत, तेरा इंतजार, लेकिन किसका? एक ऐसी मोहब्बत की दास्तां जहां प्यार ने इंसानियत को भी छू लिया, पर मौत के पार भी एक एहसास जिंदा छोड़ दिया।